दोस्तों, तो एसएसटी लेवल 2 रीड के लिए पार्ट सेकंड फर्स्ट पार्ट करवा दिया गया था। आज सेकंड पार्ट है। 50 क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट में, 50 से आगे आकर जाए पूरे 150 क्वेश्चन होंगे आज। तो आज का निम्नलिखित में से असुमेलित युगम है। असुमेलित युगम मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2019, ये असुमेलित है। बाकी ये भी याद रखना, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब? 2022। राजस्थान पर्यटन नीति 2020। राजस्थान पारिस्थितिक पर्यटन नीति 2021। सारे क्वेश्चन एक बार देखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये वही है जो कलाम के द्वारा करवाई गई है, जो एसएसटी के लिए टॉप 150 क्वेश्चन बताए गए हैं, उनमें से 50 से आगे वाले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन बताना है, तो वो है सालर वन अरावली के पश्चिम में पाए जाते हैं। जो टिक लगाए हैं वो सही हो, ये जरूरी नहीं है। सही आंसर हम बता रहे हैं। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो वो स्थित है धुम्बली, बाड़मेर में। नेक्स्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने वाली मशीनों के मुख्य रूप से किस प्रकार के कंप्यूटर उपयोग में लाए जाते हैं? तो वो लाए जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर की आगम युक्तियों से संबंधित है? तो वो कौन सा है? ट्रैक बॉल, डिजिटाइजर, माइक। नेक्स्ट है, उपग्रह द्वारा संचरण में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? उपग्रह द्वारा संचरण में तो कौन सी होती है? सूक्ष्म तरंगें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? नेविगेटर। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प ई गवर्नेंस के 4 प्रमुख स्तंभों को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है लोक प्रक्रिया, प्रौद्योगिक, संसाधन। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए अनुसूची के संबोधन में कक्षा 6 से 8 के लिए प्रत्येक कितने दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षक का प्रावधान है? तो कितने दिव्यांग बालकों पर एक विशेष शिक्षक का प्रावधान है? वो है 15 बालकों पर। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में बाल अधिकार का संरक्षण का वर्णन है? वो है अध्याय 6 में। नेक्स्ट है, आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निम्नलिखित में से असत्य प्रावधान है। तो असत्य प्रावधान बताना है, वो है धारा 33 के तहत राज्य सलाहकार परिषद के गठन का उल्लेख है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 5 के तहत विद्यालय विकास योजना कितनी वर्षीय होगी? तो ये होगी 3 वर्षीय। नेक्स्ट है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के किस नियम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर प्रमाण पत्र प्रदान करने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो वो है नियम 23 के तहत। नेक्स्ट है, RSCERT द्वारा संचालित विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो पर प्रतिदिन कितनी समयावधि के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है 20 मिनट के लिए। कितने मिनट? 20 मिनट। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में चलाए गए समन्वित कार्यक्रम SIQE का पूरा नाम है? SIQE का पूरा नाम होगा स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानुसार राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा कितनी स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया? तो वो थी 3। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होता है। तो सदस्य सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट है, राजस्थान में मान्यता
प्राप्त निजी विद्यालयों में आरटीई 2 की धारा 12(ग) के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो किसके तहत? आरटीई की धारा 12(ग) के तहत निःशुल्क प्रवेश हेतु प्रावधानों की पर विचार करना है। तो इसमें होगा 3 व 4। वर्ष 2016-17 के तहत ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया। निर्बल वर्ग के न्यूनतम आय सीमा 1.5 लाख रुपए है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टार्स योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु कौन सा राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया? तो कौन सा किया गया? परख। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के उद्देश्य है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य होगा, ये चारों बातें सही है। राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना, बालिका का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना, बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। तो ऑप्शन 1, 2 और 3, 4। नेक्स्ट है, सही कूट पहचानिए। तो इनमें से सही कूट मनोवैज्ञानिक और जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इसमें होगा ये, गिलफर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत, और स्पिरमैन ने द्विखंड सिद्धांत, और थ्रोनडाइक ने बहुखंड सिद्धांत, और थ्रस्टन ने एक खंड सिद्धांत। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का एक पक्ष नहीं है? तो कौन सा नहीं है? दबाव। नेक्स्ट, असुमेलित छांटिए। असुमेलित को छांटना है, तो वो हो जाएगा बांडुरा। अनुभवजन्य अधिगम, बांडुरा ने नहीं दिया। आइजेंक प्रश्नावली में एक व्यक्ति को समाज विरोधी आक्रामकता, अहम केंद्रितता संबंधी समस्या है, उसका संबंध किससे है? वो होगा मनस्तापिता बनाम सामाजिकता। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति गरिष्ठ भोजन करने से पहले एसिडिटी की गोली ले लेता है, यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण किसका है? ऋणात्मक पुनर्बलन का। और नेक्स्ट है, समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। तो कौन सी नहीं है? सोच समझकर लक्ष्य परिवर्तित करना। नेक्स्ट है, शिक्षा विज्ञान नहीं है। तो शिक्षा विज्ञान क्या नहीं है? नियामक। नेक्स्ट है, सृजनात्मक बालक में होगी। तो सृजनात्मक बालक में उपयुक्त सभी धारा प्रवाहिता, लचीलापन और मौलिक तीनों बातें होंगी। और डिस्लेक्सिया में शामिल है डिस्लेक्सिया। तो उसमें क्या शामिल होता है? कक्षा में पाठ पढ़ने में कठिनाई और बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पहचानने की कठिनाई। ए व बी दोनों डिस्लेक्सिया के उदाहरण है। असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इनमें असंगत कौन सा? लेमार्क प्रत्यागमन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सैन्य सभ्यता स्थल व उसकी अवस्थिति में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? आलमगीरपुर सिंध। नेक्स्ट है, सैन्य सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा होगा? वो होगा मोहनजोदड़ो से नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के संबंध में निम्न कथनों में असत्य है। तो ऋग्वैदिक काल में कौन सा असत्य है? ऋग्वैदिक युग में अग्नि, इंद्र और सोम प्रमुख देवता थे। नहीं, इसमें होगा इस काल में राजा अधिनायकवादी था। सॉरी, इसका आंसर होगा इस काल में राजा अधिनायकवादी था। 83 में डी होगा। नेक्स्ट है, वह अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो वह कौन सा अभिलेख था? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिला अभिलेख। नेक्स्ट है, भूमि हमारी माता और हम उनकी संतान है। उक्त उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो यह हुआ है अर्थवेद में।
इसमें अर्थ में बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन होगा पार्श्वनाथ का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, यह असत्य है। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित महाविनिष्करण का तात्पर्य है भगवान बुद्ध के, तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग से, किससे? गृह त्याग से। महाजनपद व उनकी राजधानी में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अस्मक हस्तिनापुर। नेक्स्ट बुद्ध धम्म एवं संघ का उल्लेख अशोक के किस शिलाभिलेख से प्राप्त होता है? तो किससे होता है? 89 में होगा बाबरू शिलाभिलेख से। नेक्स्ट है सल्तनतकालीन शासकों के संदर्भ में असत्य कथन है। तो सल्तनतकालीन शासकों में के संदर्भ में असत्य तो कौन सा होगा? होगा दीवान कोई की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट है शब्द इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था। शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो वो कौन सा होगा? बलबन का मकबरा। कौन सा? बलबन का मकबरा। नेक्स्ट है मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अमीन साम्राज्य का वित्तीय विवरण रखने वाला, यह सही नहीं है। अकबर ने जरीन कलम यानी सोने की कलम की उपाधि किसे दी थी? यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सोने की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी। नेक्स्ट है महोबा विजय के उपरांत पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसे महोबा का अधिकारी नियुक्त किया? वो किया था पंजू राय ने। तो किसको नियुक्त किया? पंजू राय को। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के, तो वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल, ये तीनों थे। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में असत्य कथन। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कौन सा होगा? वो होगा इस प्रस्ताव के अनुसार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी थी। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, कराची अधिवेशन कब हुआ? 1931 में। इसकी अध्यक्षता की थी, किसने की थी? वो थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट कांग्रेस ने किस या किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कांग्रेस ने किस में लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। निम्न में से किसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ? तो संविधान सभा का निर्माण मंत्रिमंडलीय योजना के तहत। कितने थे? सॉरी ये थोड़ा हो गया। हाँ नेक्स्ट 100 का वह भारत का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाता है। यह प्रक्रिया निम्न में से किस देश से ली गई है? तो यह किससे ली गई है? जापान से। किससे? जापान से। 100 क्वेश्चन हो गए, पूरे 150 करवाएंगे आज। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। अनुच्छेद 29(1) के तहत अल्पसंख्यक वर्ग है जिसकी, तो अल्पसंख्यक वर्ग को किस में रखा गया है? उनको रखा है अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति है जिसकी। अनुच्छेद 39 के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी नागरिक या अन्य नियोग्यता के कारण न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं रहे, इसलिए राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। तो वो किस प्रकार की? आर्थिक। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध के मामले में राष्ट्रपति को दोनों सदनों के बीच गतिरोध के समाधान के लिए कदम उठाने का उपबंध है। तो वो किस प्रकार का है? समर्थकारी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अड़ में जैसा कि समरसता तथा समान भातृत्व के भावना
के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? तो वो है धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की शक्ति किस में निहित है? तो वो है संसद में। किस में है? संसद में। नेक्स्ट है असुमेलित की पहचान कीजिए। तो इसमें संसद में विनियोग विधेयक अनुच्छेद 116 ये असत्य है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 192 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न पर राज्यपाल किसकी राय के अनुसार विनिश्चय करेगा? तो वो करेगा निर्वाचन आयोग के। निम्न में से कौन सा आयोग या समिति संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा होगा? राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और महानगर आयोजन समिति, ये तीनों। नेक्स्ट है राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सांसद गायत्री देवी किस लोकसभा में निर्वाचित हुई? तो पूछ ले प्रथम लोकसभा सांसद कौन थी? गायत्री देवी। और वो किस लोकसभा से निर्वाचित हुई? तीसरी लोकसभा से। नेक्स्ट है निम्न में से कितनी न्यूनतम जनसंख्या होने पर कोई नगरपालिका अपने प्रादेशिक क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन कर सकती है जो एक या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है? तो वो 3 लाख। निम्न में से कौन सा भारत की संघात्मक व्यवस्था में एकात्मक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विशेष समवर्ती सूची में शामिल नहीं किया गया? तो किसको शामिल नहीं किया गया? जनसंख्या नियंत्रण को। नेक्स्ट है निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आप देख लीजिए। तो इसमें होगा 2 व 4। बसंत विश्व 21 मार्च को होता है और विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23 सितंबर व 21 मार्च को पड़ती है। लेवल 1 वाले अगर देख रहे हैं तो ये याद रखना, इस टाइप के इक्वेशन आते हैं आपके। प्रमुख यामोत्तर का मान है तो कितना होता है मान? 0 डिग्री। नेक्स्ट है विषुवत रेखा के ऊपर सौभ सीमा में वायु का तापमान होता है तो वो कितना होता है? -80 डिग्री, 80 डिग्री। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बनने वाला वायु परिसंचरण कोष्ठ है तो वो कौन सा होगा? हेडले कोष्ठ। नेक्स्ट है विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है तो वो कहाँ पर आता है? सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धारा अंटार्कटिक महासागर की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कैलिफोर्निया की धारा, ये नहीं है। बाकी तीनों है। ऐसे भी पूछ ले अंटार्कटिक महासागर की धारा कौन सी है? तो कन्नारी की धारा, बेंगुला की धारा और फोकलैंड की धारा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल में से बर्फ छत्रक के रूप में जमा हुआ है तो कितना प्रतिशत है वो? 120 में 2%। कितना प्रतिशत? 2%। नेक्स्ट है कौन सा असुमेलित है? इनमें से असुमेलित वृक्ष और वनस्पति प्रदेश के देख लो आप कौन सा होगा आपके अनुसार? होगा एस, भूमध्य सागरीय वन। नेक्स्ट है सिल्वर फॉक्स व मिंक वन्य जीव पाए जाते हैं तो ये कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वनों में। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। तो इनको सुमेलित करना स्थानीय स्थानांतरित कृषि और देश। तो आपने देख लिया होगा इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा जो भाई ने सही कर रखा है, लद्दाख मलेशिया, मिल्पा मेक्सिको, रोको ब्राज़ील और कैनिंग फिलीपींस। नेक्स्ट है जापान का मैनचेस्टर है। जापान का मैनचेस्टर क्या होगा? ओसाका। सूती वस्त्र हेतु महाराजा उमेद सिंह मिल की स्थापना की गई थी तो किस शहर में की गई थी वो? पाली में। कहाँ? पाली में। राजीव गांधी कृषक साथी योजना कब प्रारंभ की गई थी? राजीव गांधी कृषक साथी योजना, अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के आएंगे क्वेश्चन। तो 2009 में।
जीडीपी तथा जीएनएफ के बीच का अंतर होता है। जीडीपी और जीएनएफ के बीच का अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को बोलते हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2021 के संबंध में भारत की स्थिति के संबंध में असुमेलित है। तो वो कौन सा है? स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष 6 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति के अध्ययन के अनुसार भारत में क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निर्धनता अनुपात था। तो ये कितना था? 25.7 और 13.7। भारत किस वर्ष की स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक गिरावट देखी गई? किस वर्ष भारत की स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक गिरावट? तो किस वर्ष हुई थी वो हुई थी 2020 और 21 में। भारत के कुल रोजगार में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है? तो किस प्राथमिक क्षेत्र की? नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सत्य कौन सा है? दोनों कथन पढ़ लीजिए आप और जवाब देख लिया होगा। वो होगा न तो फर्स्ट और दोनों ही कथन गलत है। क्या है? गलत है। नेक्स्ट, औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। इसके तीसरे वर्ग में सम्मिलित उद्योग थे। तो तीसरे वर्ग में क्या थे? जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है इनमें से? आयात अधिशेष नहीं है। प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? उदारीकरण। क्या? उदारीकरण। आरबीआई का साख नियंत्रण का गुणात्मक उपकरण है। आरबीआई का साख तो वो किसका होगा? नैतिक दबाव और साख राशनिंग का। नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ के संबंध में असत्य कथन है। तो वो होगा डब्ल्यूटीओ आईबीआरडी के अनुवर्ती संस्था है। नेक्स्ट है सही सुमेलित नहीं है, यानी असुमेलित कौन सा है? वही बात हो गई। बाकी 3 पॉइंट भी पढ़ लेना जो सुमेलित है। तो असुमेलित कौन होगा? एग्रोमार्क, विपणन व निरीक्षण निर्देशालय द्वारा उत्पादों की गुणवत्ता निर्धारण हेतु। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूँ किस दर पर उपलब्ध कराए जाते? पक्का छपेगा ये क्वेश्चन, गारंटी अपने। तो वो किस दर पर उपलब्ध करवाए जाते हैं? 1 रुपये प्रति किलोग्राम पर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 68वां स्थान। औपचारिक एवं अनौपचारिक निम्न में से किस विधि के रूप में है? औपचारिक एवं अनौपचारिक तो वो किस विधि के रूप में है? सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के रूप में। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण के दौरान क्या किए जाते हैं? तो उपचारात्मक शिक्षण के दौरान छोटे छोटे समूह बनाकर शिक्षण किया जाता है, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, अधिक से अधिक अभ्यास मालाओं का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। नैदानिक परीक्षण का तात्पर्य है, निदानात्मक भी शायद इसी को बोलते हैं, और नैदानिक परीक्षण तो वो क्या होता है? अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता करना। नेक्स्ट है विद्यार्थी के किसी एक परीक्षण की उत्तर पुस्तिका किसी एक परीक्षक द्वारा जांचने पर 80 अंक प्राप्त होते, उसी परीक्षण की उत्तर पुस्तिका को दूसरे परीक्षक द्वारा जांचने पर 50 अंक प्राप्त होते। तो इस परीक्षण में कौन सा अवगुण विद्यमान है? तो इसमें कौन सा होगा? विषय निष्ठता का। नेक्स्ट है पारदर्शी एवं अपारदर्शी दोनों प्रकार की वस्तुओं को प्रदर्शित करने हेतु उपयुक्त सहायक सामग्री है। तो वो कौन सी होगी? एपिडायस्कोप। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प परियोजना कार्य के क्रम से प्रथम पद व अंतिम पद को दर्शाता है? तो वो कौन सा? पारिस्थितिकी प्रदान करना, प्रोजेक्ट का अभिलेख।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पद है मॉरिसन उपागम एवं हर्बर्ट उपागम दोनों के समान है? तो वो कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है शिक्षण उपागम एवं उसके प्रतिपादक के संबंध में असत्य कथन चाटिए। तो वो कौन सा होगा? हर्बर्ट उपागम, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को दर्शाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त चार्ट कौन सा है? तो वो होगा समस्या चार्ट सूर्य ग्रहण। और अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा क्रमशः किसका उदाहरण है? तो दोनों योगात्मक मूल्यांकन का। ये थे टॉप 150 क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीक लेके आएंगे आपके लिए, अगर आपकी डिमांड रही, और कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर लाभ पाठ भी चाहिए या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना यार, इतने वीडियो इतने अच्छा कंटेंट डालने के बाद भी अभी तक 1000 सब्सक्राइब भी नहीं हुए। चलो मिलते हैं कल, धन्यवाद।